कॉन्फ्लिक्ट्स या मतभेद सिर्फ ऑफिस या कंपनी में नहीं बल्कि घर परिवार और दोस्तों के बीच भी होते हैं। पति पत्नी, पिता बच्चे या दोस्त, हर जगह मतभेद कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड एक्सपर्ट और हार्वर्ड रिसर्च की बात करें तो उन्होंने रिश्तों में होने वाले मतभेद पर काफी गहरी रिसर्च की है। हार्वर्ड एक्सपर्ट का कहना है कि मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट्स स्वाभाविक हैं, लेकिन जरूरी है यह सोचना कि इसे कैसे संभाला जाए। आपका मानना है कि पति पत्नी, परिवार या दोस्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु डिफरेंस कैसे पैदा होता है इसको समझने के लिए हमें खुद से 3 प्रश्न पूछने हैं। क्या मैंने सामने वाले की बात को ध्यान से सुना? क्या मैंने सामने वाले की बात को समझा? और क्या मैं सामने वाले के साथ मिलकर इसका सम्मान पूर्वक कोई हल निकाल सकता हूं? मतभेद के 3 लेवल हैं। क्या हुआ, फैक्ट्स और इंसिडेंट, किसकी गलती है, हु इज रेस्पॉन्सिबल, और नंबर 3, दोनों पार्टियों ने इस कॉन्फ्लिक्ट्स को किस फीलिंग और इमोशंस के साथ जोड़ा। हार्वर्ड कहता है कि नंबर 1, अगर आप दोष देने में फंस गए तो झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर फीलिंग्स और जरूरत पर ध्यान देंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। नंबर 2, रिफ्रेमिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद को जीत हार की बजाय यह सोचने से अच्छा है कि हम सब मिलकर इसका हल निकालें। नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग, झगड़े का 70% असर इसलिए खराब होता है क्योंकि लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। अगर आप पहले सामने वाले की को खुलकर सुन लें तो आधा झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट्स इक्वल टू ग्रोथ, परिवार या दोस्तों में झगड़े अगर सम्मान से सुलझा लिए जाते हैं तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं। यह वैसे ही है जैसे कि मांसपेशियां वर्कआउट के बाद मजबूत हो जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल, पति पत्नी, पत्नी कहती है कि तुम मेरे साथ समय नहीं बिताते, पति सुनकर डिफेंसिव या ऑफेंसिव हो जाते हैं। हार्वर्ड सलाह देता है कि पत्नी की शिकायत सुनकर पति यह समझे कि असली जरूरत साथ और जुड़ाव की है, ना कि सिर्फ समय की। पिता और बच्चे के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, बच्चा कहता है कि आप हमेशा डांटते हैं, पिता कह सकता है कि मैं डांटता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। लेकिन हार्वर्ड अप्रोच कहती है कि पहले बच्चे की भावनाएं समझ लीजिए, तुमको डांटना मेरा उद्देश्य नहीं है, तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे, ऐसा बोलकर उसको फिर समझाइए। दोस्तों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट, एक दोस्त कहे तू कभी मेरी मदद नहीं करता, तो बचाव करने की बजाय यह पूछना कि तुझे किस वक्त सबसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत थी, यह बातचीत को सुलझा देता है। हार्वर्ड एक्सपर्ट का साफ कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिश्ते की कमजोरी मत मानिए, बल्कि इसे रिश्ते को और गहराई देने का एक अवसर मानिए। फ्रेंड्स, चाहे बात पति पत्नी की हो, पिता बच्चे की हो या दोस्तों की, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है, लेकिन असली फर्क पड़ता है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। अगर हम सिर्फ किसकी गलती है ढूंढेंगे तो रिश्ता टूटेगा, लेकिन अगर हम सामने वाले की जरूरत समझेंगे तो रिश्ता और गहरा होगा। हार्वर्ड कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर अगली बार जब घर में, ऑफिस में या दोस्तों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो याद रखिए यह मौका है रिश्ते को और मजबूत बनाने का। अगली बार जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो फ्लाइट या फाइट मोड में मत जाइए, ईगो और आइडेंटिटी पे मत लीजिए, खुद को कमजोर या असुरक्षित महसूस मत कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट्स में सुनिए बिना टोके, समझिए सामने वाले की असली जरूरत और फिर मिलकर हल निकालिए। याद रखिए कॉन्फ्लिक्ट से बचना नहीं है, उसे सकारात्मक बनाना है। अगर इसे ढंग से संभाला जाए तो यह ऑर्गेनाइजेशन, टीम और इंडिविजुअल के लिए सामने वाले से जुड़ने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच।